देखिए, आपके जीवन में जिस किसी के कारण भी थोड़ा सा सुख का आगमन हो जाए ना, उसे जीवन भर धन्यवाद करने की स्वभाव बनाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको एक पल का भी सुख दे रहा है तो उसको हर पल धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण आप सुखी हो गए। ये कृतज्ञता है, ये स्वभाव सब में होना चाहिए। कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो हम 2 दिन बाद उसकी अच्छाई को भूल जाते हैं। अगर कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है, हमारे अहित के लिए काम कर रहा है, तो 20 साल बाद भी हम याद रखेंगे और कहेंगे उसने 20 वर्ष पहले हमारे साथ ऐसा धोखा किया था, और 20 साल बाद भी उसको डांटते रहते हैं। ये कृतज्ञता है। लेकिन अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा कर दे तो उसको हर पल हर दिन याद करो, धन्यवाद करिए। भगवान ने माँ का धन्यवाद किया, क्योंकि देवी आपके कारण मैं राम जी की कथा कह पा रहा हूँ। माँ भवानी को भगवान बोले, देवी आप धन्य हैं। मैया बोली, क्यों? हमने ऐसा क्या ही कर दिया? भोलेनाथ बोले, आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि आपने राम जी की कथा प्रकट कराया है। राम कथा गंगा है। गंगा जी में स्नान करने से हमारा उद्धार होता है, कल्याण होता है। अगर आपको गंगा में स्नान करना है तो वही जगह जाना पड़ेगा जहां पर गंगा जी। अब उसके बाद भगवान बोले, गंगा में स्नान करने से उद्धार हो जाता है, और गंगा में नहाने के लिए वही जगह जाना पड़ता है जहां गंगा जी बहती है। एक निश्चित जगह है। प्रयाग में जाना पड़ता है, बिहार के हैं आप लोग तो 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन राम कथा ऐसी गंगा है, कपासी के धरती में भी बह रही है, और इस गंगा में समस्त कपासी वाले स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। राम कथा गंगा तो कभी भारत की धरती में बहती, कभी विदेश की धरती में, हर जगह पहुंचती है। और ये राम कथा गंगा सभी के लिए कल्याणकारी है। प्यार से बोल दीजिए ना, बोलिए रामचरितमानस भगवान की। इसलिए देवी आप धन्य हैं। धन्यवाद के पात्र तो यहाँ के समिति के लोग भी हैं। इस समिति के कारण आपने अपने क्षेत्र में राम कथा गंगा प्रवाहित कराया। एक बार समिति के समस्त लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। बाद आपके पिताजी को दे रहे हैं, गिरिराज जी को, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। और दूसरा धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने राम कथा प्रकट कराया। केवल आपने राम जी को कथा स्वयं सुनने के लिए नहीं पूछा। मैं जानता हूं कि आप ज्ञानी हैं। मैया ने पूछा, प्रभु हम अज्ञानी हैं, आप राम जी की कथा सुनाइए। लेकिन भगवान बोले, देवी हम जानते हैं आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप सब जानती हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानी बन करके मुझसे सवाल कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप समस्त भक्तों को राम कथा गंगा में स्नान कराना चाहती हैं। आपने राम कथा को प्रकट कराया, इसलिए देवी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बात बताएं, जो व्यक्ति अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनता ना, उसका कान किसी काम का नहीं है। सांप के बिल समान है। इसलिए सदैव भगवान ने कान दिया है तो इसका सदुपयोग करिएगा। राम कथा वो गंगा है, राम कथा वो ताली के समान है, जिस ताली के माध्यम से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ा बनिहारी। जैसे ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार राम कथा भी उस ताली के समान है, जिसके माध्यम से भीतर जो संशय है, शंका है, वो पक्षी, संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। लेकिन आपने जो भी सवाल किया सब मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी एक बात हमको अच्छा नहीं लगा।
मैया बोली प्रभु बताइए कौन सी बात आपको अच्छा नहीं लगा। तब भोले बाबा बोले यद्यपि आपने मोहवश पूछा, आपने कहा राम जी कोई और है, ऐसा आप कैसे पूछ सकते हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपके भीतर ज्ञान है, फिर भी आपने पूछा, ये बात हमको अच्छा नहीं लगा। वो राम जी जिनके बारे में वेद भगवान बारंबार वर्णन करते वो राम है, और आपने कहा सगुण अगुण में निर्गुण में कोई भेद है। भोलेनाथ बोले कि देवी कोई भेद नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण राम जी ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है। निर्गुण ने जब लीला करने का मन हुआ तो सगुण रूप बनाया। जिस प्रकार से निराकार ही आकार में परिणत हुए, जैसे पानी को देखिए, अगर आप नीचे डाल देते हैं तो पानी का कोई आकार है, आकार नहीं है, लेकिन किसी पात्र में भर करके फ्रीजर के भीतर रखते हैं तो वही आकार में बदल जाता है। उसी प्रकार भगवान निराकार है, बिना पांव के चलने वाले भगवान, बिना मुंह के बोलते हैं, बिना शरीर के भगवान पूरा काम करते हैं। भगवान की अद्भुत महिमा।